तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम कक्षा 10 के हिंदी के यानी कि तुलसीदास जी के जीवन परिचय एवं रचनाओं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, ज़्यादातर सेटों में रिपीट होता है। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, हमको 4 अंक मिले तो कैसे लिखना आपको पूरी बात बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको पूरी बात तुलसीदास जी के बारे में आता हो, उनके माता पिता का नाम, जन्म, मृत्यु और बाकी सब उनकी शिक्षा उच्छा अगर आपको आता हो तो आप एक साइड में बॉक्स बना दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे होता क्या है कि अगर टीचर जल्दी जल्दी में कॉपी चेक कर रहा है, ठीक, या तो फिर अगर उसने देखा, क्योंकि भाई पूरा पढ़ता कोई नहीं है, केवल अगर आपको इतना देखा तो उसको पता चल जाएगा कि इस बच्चे को पूरा इसका आप पूरे इसके बारे में डिटेल्ड आता है। ये आप जब संक्षिप्त लिख देंगे, इतना संक्षिप्त में जब इतना लिख दोगे तो उससे पता चल जाएगा कि आपको पूरा आता है। आपको 4 में 4 अंक मिल जाएंगे। और आता है पेपर में 80 शब्द का लिखिए, तो हो सके तो आप 80 शब्द से बढ़ा कर लिखिए लगभग 100-110 तक, यानी कि एक पेज आपका पूरा भर जाए, थोड़ा देखने में सही लगने लगे। 80 वर्ड छोटा होता है तो 4 अंक देना कुछ कुछ शिक्षकों के लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे 80 अंक को सोचकर 4 अंक नहीं पा पाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। ये आपने देख लिया तुलसीदास जी के जन्म स्थान। अब तुलसीदास जी के जन्म के स्थान में जन्म स्थान कहाँ है, बहुत ज़्यादा मतभेद है इसमें। मूल गोसाई चरित्र एक ग्रंथ है और तुलसी चरित्र भी एक ग्रंथ है। इनमें इनका जो जन्म स्थान बताया जाता है, जो जन्म स्थान बताया जाता है, ये राजापुर बताया जाता है। ठीक, और एक सोरो नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है। और कुछ ग्रंथ नहीं, सोरो एक स्थान है। कुछ विद्वान जो हैं वो इनका जन्म स्थान सोरो नामक स्थान पर बताते हैं, और कुछ ये जो ग्रंथों के नाम को दिए हैं ये बताते हैं राजापुर। और आचार्य शुक्ल का भी कहना है कि इनका जन्म राजापुर में ही हुआ था, यह माना जाता है। ठीक, अब इनका जन्म हुआ था 1554 संवत में। अब एक बात और आती है यहाँ पर कि हमेशा संवत और ईस्वी में 57 वर्ष का अंतर रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि इसमें इनके में एक मतभेद और है कि 1532 ईस्वी है लेकिन 1554 है, तो इसमें 57 का डिफरेंस नहीं हुआ। अगर हम चलें इनके मृत्यु में, तो इनकी मृत्यु हुई 1623 ईस्वी में, और प्रमाणों के द्वारा मैंने सब कहीं लिखा होता है 1680। ये बात बिल्कुल सही है। कोई और लेखक कभी होगा उसमें आप 57 ऐड कर उसका संवत निकाल सकते हैं। लेकिन अभी मान लीजिए किसी बच्चे को उनका पता है कि जन्म जो हुआ था वो 1554 संवत में हुआ था। अब उसको निकालना है क्या, ये संवत पता है, उसको जन्म निकालना ईस्वी में, तो क्या करेगा, 57 घटा देगा। तो 1500 से जब 57 घटाएगा तो 1400 कुछ बचेगा, तो पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए हमने बता दिया कि ये चीज़ आपको नोटिस करनी है कि 1532 1623 इसमें 57 का अंतर है, लेकिन इसमें 57 का अंतर नहीं है। इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता क्योंकि ये प्रमाणित है, ये लिखा सब कहीं लिखा यही मिलता है। ठीक, अब उसके बाद इनका जन्म हुआ था 1554 संवत में बताया गया है, और यह सर्वाधिक प्रचलित है, यानी कि सभी लोगों के द्वारा ज़्यादा माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था। जब इनका जन्म हुआ तो एक दोहा उस समय का प्रचलित है। ठीक, जन्म के समय में एक दोहा प्रचलित है। ये दोहा आप लिख देंगे तो टीचर का देखने का इंप्रेशन बदल जाएगा। आपके पूरे 4 अंक तो मिलेंगे, लेकिन जो आगे अपने पेपर में गलती भी करेंगे हो सकता है उसके भी नंबर आपके ना कटें, छोटी मोटी गलती के। ठीक, जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। 1554 विषय कालिंदी के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर, ये आपको याद कर लेना है। ठीक, उसके बाद जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुंह से सबसे पहला शब्द निकला था राम बोला। यानी कि राम इन्होंने बोला था, इसी इनके मुंह से राम निकला था तो इनका नाम राम बोला पड़ गया। ठीक, जन्म से मुंह में दांत थे, तो इनके घर वालों को लगा कि सामान्य आदमी नहीं हो सकता है, राक्षस समझकर इनको फेंक दिया था। इसमें लिखा नहीं, इनको फेंक दिया था। एक दासी थी, उसने इनको उठाया, वहां से पालन पोषण किया। बाबा नरहरि दास ने शिष्य बनाए, यानी कि बाबा नरहरि दास इनके गुरु थे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक, अब इतना काम हो गया, इन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली, पालन पोषण हो गया। अब इनका विवाह रत्नावली नामक महिला से हुआ था, परंतु उससे विरक्त हो गए, यानी कि वो ज़्यादा इस समय नहीं पढ़ते थे।
काशी में शेष सनातन से शिक्षा वेद वेदांग पढ़े। ठीक, यहां पर लिखा है कि परंतु उससे विरक्त हो गए। तो ये विरक्त कैसे हुए थे, इसके पीछे की कहानी है। पहले अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक, तो ये हर समय मान लीजिए अपने पत्नी के साथ ही रहते थे। एक दिन इनकी पत्नी मायके चली गई। ठीक, अब ये इसमें कहानी लिखेंगे नहीं, हम बता दे रहे हैं। इनकी पत्नी मायके चली गई थी, तो ये उस दिन मान लीजिए तूफान, मौसम बहुत ख़राब था, तूफान उफान आ रहा था, तो ये तूफानों के बीच से वहाँ चले गए। तो इनकी पत्नी ने एक निबंध, एक दोहा इस पर भी है शायद, अस्ति मम चर्म देह अस्ति, ऐसे ही है, तामे ऐसी प्रीत जो कहूँ होती राम में तो काहे भवभीत। इस समय हमको याद नहीं आ रहा। इसका मतलब होती है कि अस्थियों से बने शरीर को में अगर मेरे शरीर में अगर तुमको इतना मोह है, अगर यह मोह कहीं भगवान श्री राम को होता तो तुम्हारा मतलब सही कुछ हो जाता। ठीक, यही मतलब है, हमने बता दिया, ये हमको याद नहीं था। ठीक, काशी में शेष सनातन, अब इसके बाद जब इसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर वह काशी में गए, सनातन यानी कि भगवान की सब वेद वेदांग पढ़े, और तो भगवान राम की ज़्यादातर, ये भगवान राम के आराधक थे, सब पढ़ने लिखने लगे, राम के चरित्र का गायन करने लगे और रामचरितमानस की रचना की। तो इनकी सबसे फेमस जो रचना है तुलसीदास के रामचरितमानस ही है। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बीता। अयोध्या राम मंदिर आप लोग जानते हैं, अयोध्या और चित्रकूट यानी कि जहाँ जहाँ राम में ज़्यादा वो था वहाँ पर ही गए। इनकी मृत्यु के संबंध में इनकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई 1623 ईस्वी में, और 1623 ईस्वी 1680 संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज सन तुलसी तजो शरीर। ये भी महत्वपूर्ण है। अब इनकी 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, इनको कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक भी है वैसे तो। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य, संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्नावली, बरव्य रामायण, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलाल नहचू। ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहे होंगे, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं थोड़ा इसको। ये आपकी 12 रचनाएँ हैं, ये सारी लिखी हैं, ये 12 इंपॉर्टेंट हैं। इनके 12 अगर आप लिखे हुए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब इनकी एक ट्रिक है याद करने की, ये लाइन से अगर, ये इनकी ट्रिक है, ऊपर देखेंगे आप। पाजा वैब राक गीरा दो वीरा। पाजा यानी कि पाजा, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैबराक, वैबराक मतलब क्या हुआ, वैराग्य, संदीपनी, वैबराक, बा से बराबर रामायण, राक से रामाज्ञा प्रश्नावली, का से कवितावली, और वैबराक फिर क्या है, क्र गीरा। देखिए ये अपने आप उस पर लिख लीजिएगा, क्रय गीरा दो मीरा। ठीक, क्रय गीरा दो मीरा, क्रय, क्रय से कृष्ण गीतावली, क्रय गीरा, क्रय गीरा, रा से रामचरितमानस, क्रय गीरा। ये उल्टा हो गई है, यहाँ पर 8 नंबर पर होगी आपकी गीतावली, तब गीरा यानी कि गी से होगी गीतावली, रा से होगी रामचरितमानस, उल्टा हो गई। ठीक, गीरा दो, दो माने दोहावली, क्रय गीरा दो वीरा, वीरा, वीरा माने विनय पत्रिका, 12 राम मतलब रामलाल नहचू। ये आपकी रचनाएं हैं, ये यहाँ पर आपकी लिखी हैं, ये देखिए। ठीक, तो ये आपका तुलसीदास जी का जीवन परिचय रचनाएं हो गई। थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुन लीजिए। अगर भी हिंदी के बाद आपका मैथ का पेपर होगा, ठीक, तो हम मैथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो यानी कि 5 नंबर वाले प्रश्न, 4 नंबर वाले प्रश्न, 6 नंबर वाले प्रश्न की बड़ी बड़ी वीडियो यानी कि इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जैसे ही वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप उससे अपनी परीक्षा में बहुत बेहतर कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना अच्छे से पेपर दीजिए।